हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे क्लासेस नम्मा क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 6 का पावर x + 4 = 6 टू द पावर 7 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, जब दोनों का बेस जो है वो सेम रहे, देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। ऐसे आपका अगर दिया रहे a का पावर n या a का पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी देखिए बेस दोनों का सेम है, बस पावर दोनों का अलग है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इसे a टू द पावर m + n लिख सकते हैं। और वही अगर डिवाइड में रहेगा, यानी a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n, तो ये किस में चेंज हो जाता है, माइनस में, यानी a टू द पावर m - n कर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है। 6 टू क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 6 टू द पावर x + 4 इक्वल टू क्या है, 6 टू द पावर 7। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x + 4 = 7। अब x का वैल्यू ही पूछ रहा है हमसे, तो x = क्या हो जाएगा, 7 - 4 कर देंगे हम लोग, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी राइट होगा इसका। नेक्स्ट इसी बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप लोग सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 512 बटा में 125 का पावर कितना है, 3 इंटू, अभी जस्ट देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m + n, इसे लिख सकते हैं। अब इसमें भी देखिए ये जो है बेस दोनों का सेम है, 512/125 है, a टू द पावर क्या है, 3 है, इंटू a टू द पावर k है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 512 क्या लिखेंगे, 125 टू द पावर क्या कर सकते हैं इसे, तो हम लोग ऐड कर देंगे दोनों के पावर के। देखिए यहाँ क्या है, m + n है, तो ये m है और ये हमारा n हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, 3 + k लिख सकते हैं इसे। इक्वल टू क्या दिया गया है, 8 टू द पावर 15, सॉरी 8/15 टू द पावर 15 दिया गया है। अब इससे देखिए हम लोग ऐसा टर्म में तोड़ेंगे कि ये भी 8/5 आ जाएगा। जब 8/5 आ जाएगा तो ये दोनों जो नंबर हैं वो आपस में कट जाएंगे और ये दोनों का वैल्यू बस हम लोग को निकालना रहे, क्योंकि के का मान पूछ रहा है। तो 512 में देखिए जब हम लोग 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8, 8 के फॉर्म में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि देखिए ये भी 8 के फॉर्म में ही है, तो जब हम लोग 3 बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 512। और नीचे देखिए आपका क्या दिया गया है, 5 है। ठीक है, क्वेश्चन में 5 है। 5 जब हम लोग 3 बार 5 × 5 × 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 5 25, 25 × 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 125। तो ये 512/125 को हम लोग लिख सकते हैं 8/5। ठीक है, टू द पावर कितना, 3। जब हम लोग 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 512 आ जाएगा और ये भी 125 आ जाएगा। और इसका पावर फिर से कितना दिया गया था, तो इसका पावर फिर से ऑलरेडी आपका दिया गया है 3 + k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/5 का पावर कितना है, 15 दिया गया है। अब ये देखिए ये भी 8/5 है, ये भी 8/5 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा हमारा, 3 इंटू, चलिए सिर्फ थोड़ा हम लोग फ्रेश लिख देते हैं, 8 टू द पावर क्या था, 5 था, का पावर कितना था, 3, और इसका भी पावर आपका क्या आया था, 3 + k इक्वल टू क्या था, 8 टू द पावर 8/5 टू द पावर कितना था, इसका पावर आपका दिया गया था 15, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको जब 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 3 को k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 3k हो जाएगा, इक्वल टू, ये 15 है इसका पावर, तो क्या लिख देंगे हम लोग, इक्वल टू 15। इसे मल्टीप्लाई किए एक बार 3 से, फिर एक बार k से। अब 9 प्लस क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं इसे 9 + 3k इक्वल -15, क्योंकि ये इधर प्लस में है तो आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। जब 9 में से हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो -6 इक्वल टू, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3k।
अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। के का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 6/3। अब ये 2 बार में इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ रहा है हमारा राइट आंसर इसका। 2 देखते हैं ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ई इसमें नहीं दिया गया, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो हम लोग पहले ऑप्शन को चेक करेंगे कि 9 और 11, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सारे संख्या को आपस में, जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है 3, 4, 5, 6, 7। अब सारी संख्या को हम लोग जोड़ के देखेंगे, अगर वो 9 से विभाजित होती है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 और 7 क्या हो गया 25। 25 से 9 से नहीं कटता, तो ये 9 से नहीं कटेगा। और नेक्स्ट में हम लोग क्या देख, नेक्स्ट में 11 का क्या होता है कि हम लोग अल्टरनेट नंबर को, यानी कि एक बार सम के स्थान को और एक बार विषम के स्थान को लेते हैं। जैसे कि 7, 7 के बाद एक अंक को छोड़ देंगे 5, 5 के बाद फिर एक अंक को छोड़ देंगे 3। इसको आपस में हम लोग जोड़ेंगे, यानी इकाई के स्थान को लेंगे, फिर एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या लेंगे, फिर एक संख्या को छोड़ के दूसरी। तो 7, 5, 12, 12 और 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बाकी ये बचा है उसमें भी करेंगे, तो 7 और 4 क्या हो जाएगा 11। तो दोनों संख्या को जोड़ के आपस में माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4। या तो उसका जो माइनस करके 0 आना चाहिए, नहीं तो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। अगर इस जगह पे 15 आ जाता तो 15 में से 15 को माइनस करते क्या होता है 0, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाती। लेकिन यहाँ हमारा क्या आ रहा है 15 आ रहा था। तो इसी प्रकार से हम लोग सारे ऑप्शन को पहले चेक करेंगे 1 बाई 1। फर्स्ट में दिया गया है 8, 1, 9, 9, 2, 11, 11, 7, 18, 18, 2, 20, 20, 7, 27, यानी कि 9 से ये डिवाइड हो रहा है। 11 का अगर हम लोग देखते हैं करके, पहले ऑप्शन बी को ही चेक करते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर बी है, तो हम लोग बी को ही चेक करेंगे। देखिए 1, 0, 0, 9, 8। अब इसको हम लोग 9 का मल्टीपल है कि नहीं देखते हैं, तो 1, 1, 9, 1, 10, 10 और 8, 18, 18 जो है वो क्या है 9 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो ये 9 के भी रूल को फुलफिल कर रहा है। दूसरा क्या है, हम लोग इकाई के स्थान को शुरू करते हैं और अल्टरनेट नंबर को लेते हैं, तो 8 प्लस 0 प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, 8 प्लस 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब कौन संख्या बची, ये 9 और ये 0, तो हम लोग इसे भी आपस में ऐड करेंगे, 9 प्लस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये दोनों जो संख्या है उसको आपस में माइनस करेंगे, 9 माइनस 9 करते हैं तो कितना आ जाएगा 0। अभी जस्ट आप लोग को बताया या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का वो मल्टीपल, यानी कि 11 से डिवाइड हो, तो इससे 0 भी आ रहा है, यानी कि 9 के रूल को भी फुलफिल कर रहा है और 11 के रूल को भी फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है। अंकों का योग सबका देखिए 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संख्या है उसमें से 36 जोड़ देंगे, तो 36 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 1, 7 और 7, 3, 10। यानी कि ये जो संख्या है इसको जोड़ने पे हमें कितना आना चाहिए था, तो 36 जोड़ने पर मूल संख्या के अंकों के उलटने पर प्राप्त संख्या के, तो ये 107 आ रहा है, इसे पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 701 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी क्या है 35 है, इसमें हम लोग 36 को ऐड करेंगे, तो 6, 5, 11 और 3, 3, 6, 1, 7, इसे भी पलटेंगे तो 17 आएगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब चलिए 26 को देखते हैं हम लोग। 26 में कितना को जोड़ेंगे हम लोग 36 को जोड़ेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 36 को जोड़ना है, तो 36 को हम लोग ऐड करते हैं, तो 6, 6, 12 हो गया, 3, 2, 5, 1, 6 हो गया। अब इसके संख्या को जब हम लोग पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 26, यानी मूल संख्या के बराबर आ रहा है। देखिए ये भी 26 और ये भी 26। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि मूल संख्या, इसमें जब 36 को हम लोग जोड़ते हैं जो संख्या आती है उसको पलटेंगे तो वो मूल संख्या के बराबर है, तो ये भी 26 आ रहा है, ये भी 26 आ रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट में है, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम लोग अंकित मूल्य 100, ठीक है, क्योंकि 100 पे हम लोग मान के चलते हैं तो थोड़ा सॉल्व करना ईजी हो जाता है। अंकित मूल्य 100 है, तो कह रहा है कि 24% छूट के साथ एक कार खरीद रही है। तो 100 जब अंकित मूल्य है तो 24% छूट है, यानी कि वो कितना, 100 माइनस 24 कर देंगे हम लोग। 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 76, कितना आ रहा है, तो 76 रुपया इसका क्रय मूल्य आ रहा है। कह रहा है कि 24% छूट पर खरीदती है, तो खरीदना यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच देती है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो अंकित मूल्य से 20%, तो 100 रुपया अंकित मूल्य है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है 20% अधिक छूट पे। अब देख रहे हैं क्रय मूल्य कितना है, 76, और विक्रय मूल्य क्या है, 120 है, यानी कि इसे लाभ हो रहा है, ज़्यादा खरीदा है कम में और बेच रहा है ज़्यादा में, तो लाभ हम लोग जान गए कि लाभ है। तो लाभ कितने का हो रहा है इसे, तो लाभ के लिए हम लोग क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 120 माइनस क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब माइनस करते हैं, तो 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, ये 11 में से 7 गया, 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 और क्या है 76, ये क्या आ जाएगा 44 हमारा लाभ आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ अभी हम लोग देखिए कितने का आया है, लाभ आया 44 का, तो हम लोग परसेंट लाभ लिखते हैं, परसेंट लाभ, लाभ गुने 100 यानी कि 44 है गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या था 76 था, तो हम लोग लिख देंगे। अब ये 4 से कितने बार में कट जाएगा, 19 बार में, और ये 4 से कितने बार में कटेगा, 11 बार में, 11 गुने 100 कर देंगे, 1100 हो जाएगा बटा में 19। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 5 बार में लगेगा, 19 गुने 5 करेंगे 195 हो जाता है, बाकी बचेगा यानी कि 57 पॉइंट समथिंग आएगा। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट आ जाएगा, 57, ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, 57.17/19%। जब हम लोग 1100 को डिवाइड करेंगे किससे, 19 से, तो ये राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैथ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।